खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। कितने आनंद की बात है प्रियों की परमेश्वर ने अपनी महाकरुणा के द्वारा हम सबका उद्धार किया है। आज के स्वतंत्र दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रभु ने इस भारतवर्ष को आज के दिन आजाद किया और उसकी आजादी को हम सब मिलकर मनाते हैं। कितने आनंद की बात है कि आज का ये 15 अगस्त रविवार का दिन है प्रियो, लेकिन फिर भी खरी आजादी यीशु मसीह की ओर से ही हमें प्राप्त हो सकती है। इससे पहले कि हम इस सभा के भाग में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष हम सबके ऊपर बहुतायत के साथ उतराने पाए और उसकी आराधना, उसकी महिमा हम आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस भारतवर्ष के लिए। हम तेरी स्तुति करते हैं तेरे महान आश्चर्य कर्मों के लिए। तू महान है पिता परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है राजा। आज जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हमें तू छुटकारा प्रदान कर, हमें तू विजय प्रदान कर। जबकि आज के इस स्वतंत्रता दिवस को हम मनाते हैं, प्रभु जी होने पाए कि तेरी आत्मा हमें स्वतंत्र करने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य तू है यीशु राजा, वो सत्य तेरा वचन है। और हम प्रार्थना करते हैं कि राजा उस स्वतंत्रता में चलने के लिए हम सबकी तू सहायता मदद कर। तेरा नाम ऊंचा हो। हर बात को तेरे जलाली हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमेन आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। महान वो परमेश्वर है, विजय देने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हो जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। साथ में गा सकते हैं, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर
नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, तू आने वाला राजा है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं यीशु राजा। हालेलुया। प्रियो, आज जरूर हम लोग स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम सब लोग जानते हैं कि हम पूरी तौर से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग बंधुआइयां, अलग अलग दासत्व के जीवन हम पर अभी भी प्रबल हैं। हम जो मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, लेकिन ऐसे बहुत से और संसार के लोग हैं जिनको अभी तक दासत्व के जुए ने बांध रखा है। वो अभी तक पाप के अधीन हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जब तक कि हम जैसे लोगों के पास न जाएं, जब तक कि हम जैसे लोगों के पास जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार ना करें, उनके लिए कोई आशा नहीं है, उनके लिए कोई आशा नहीं है। इसलिए परमेश्वर, मैं कहूंगा त्रिएक परमेश्वर कहता है कि हमारे लिए कौन जाएगा, हमारे लिए कौन लोगों को बचाएगा। और यशायाह कहता है कि मैं जाऊंगा, तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। 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 कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। ओ प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊं। खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा। खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। कटनी के लिए खेतों
प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊं। ए भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? हो प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, इस भारतवर्ष में मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर आज हम सबको कहता है कि मेरे लिए कौन जाएगा, कौन मेरे लिए आत्माओं को जीतेगा। आज जिस जगह पे हम रहते हैं, जिन लोकेलिटीज में हम रहते हैं, उन सारी जगहों पे परमेश्वर आज हमें जाने के लिए हमसे अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम अपने जानने वाले लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। इससे पहले कि उनका नाश हो जाए, प्रियो, आपको उनके पास जाना है, हमें उनके पास जाना है। हमें उनको यीशु के बारे में बताकर उनको यीशु के लिए जीतना है। राजा, तू हम सबको उस यशाया के समान तैयार होने के लिए सहायता मदद कर, कि तेरे वचन को, तेरे प्रेम के संदेश को, तेरे सुसमाचार को उनके जीवन में हम उसका बीज बो पाए और तेरे नाम की स्तुति कर पाए। धन्यवाद देते हैं स्वतंत्रता के दिवस के लिए। तेरे सत्य के द्वारा तूने हमें स्वतंत्र किया है। तेरी स्तुति करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय और दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा प्रभु, सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपके नाम के लिए प्रभु जी। हम लेकर आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस वक्त प्रभु जी, आज के इस विशेष दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सभी को दिया है परमेश्वर प्रभु जी, जबकि ये देश प्रभु स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस देश के लिए परमेश्वर पिता, इस भारत देश के लिए प्रभु जी, कि इस देश में विशेष जागृति आने पाए परमेश्वर पिता। जो अंधकार में है, जो लोग प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार और मुक्ति आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु, ये लोग आजाद होने पाए हर एक पापों से परमेश्वर पिता, शैतान के एक एक कामों से प्रभु जी। आप इनको बचा के रख परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि जो भी प्रभु आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर प्रभु, आप उनके जीवन में विशेष कार्य करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के हर एक मंत्री के लिए परमेश्वर, हर एक मुख्यमंत्री के लिए और प्रेसिडेंट के लिए परमेश्वर पिता प्रभु,
कि आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। इन्हें विशेष ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु इस देश को चलाने में परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश के हर एक नागरिक के लिए परमेश्वर की प्रभु, हर एक जन प्रभु आपको जानने पाए परमेश्वर पिता। आपके बारे में वो लोग को मौका मिलने पाए प्रभु, आपके राज्य के बारे में जानकारी होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी दया कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप काम कीजिए। और प्रार्थना करते प्रभु इस देश की एक एक जो भी जरूरत चीज है प्रभु, उसको आपके चरणों में हम सौंपते परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर की जो भी प्रभु जी आपकी इच्छा है प्रभु इस भारत देश के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी की आपकी मर्जी, आपकी केवल प्रभु जी योजना प्रभु जी सफल होने पाए प्रभु। शैतान के एक एक कामों को प्रभु हम नाश करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ समय के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस देश की हर एक जातियों के लिए परमेश्वर, हम हर एक जन को विरासत में लेते परमेश्वर प्रभु आपके नाम से प्रभु जी। हम प्रभु जी हम दूसरों को भी प्रभु जी आपके प्रेम को बांटने पाए परमेश्वर पिता। आपके सुसमाचार को लेके प्रभु हम हर एक के जीवन में प्रभु जी चलने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उद्धार और मुक्ति उनके जीवन में आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु विशेषकर प्रभु आप हर एक जन को छुटकारा दीजिए प्रभु, हर एक समस्याओं से परमेश्वर पिता आजाद कर प्रभु जी उनको शैतान के हर एक बंधनों से प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं प्रभु इस वक्त कि आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता। जो वचन प्रभु आज लेके आते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो वचन आपकी ओर से हो प्रभु। आप एक एक जनों से प्रभु आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री प्रभु एक आशीष का कारण बने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु सहायता और मदद कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वक्त के लिए भी परमेश्वर प्रभु। आगे के समय में प्रभु आपकी अगुवाई हो प्रभु जी। हम सभी जनों को प्रभु आपके हाथों में सौंप दें। हमें विशेष ज्ञान और बुद्धि से भर परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके राज्य की हर एक योजना के बारे में समझने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इस वक्त को, इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं जीवित खुदा यीशु के नाम से, आमीन। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करता हूं। विशेष करके मैं उन भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो हमें पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर रविवार के दिन हमारी 2 प्रार्थना सभा होती हैं। पहली प्रार्थना सभा हिंदी में सुबह 9 बजे होती है, दूसरी प्रार्थना सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो हमारे पासवानों से संपर्क करें और अपनी प्रार्थना विषय को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करने पा सकें। इसके साथ ही मैं हमारी साप्ताहिक प्रार्थनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। हर रोज़ सुबह के समय हम सभी 5:30 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम कई सारे विषय के लिए और हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। और हर सोमवार के शाम 6:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम हमारी कलीसिया और हमारी कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और हर शुक्रवार के दिन शाम 7 बजे हम लोग एक बार फिर प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं और उसके नाम को छौटाते हैं। जो भी बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य को किया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय होगा परमेश्वर के दशमांश और हमारे दान को देने का। जो भी ऑफरिंग डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। आइए ये समय हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और परमेश्वर से दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है, भला चंगा और सेहतमंद रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रति ईमानदार हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी कि हम सभी लोग भी प्रभु जी आपके प्रति ईमानदार रहने पाएँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जब हम तेरे नाम में दान और दशमांश
और प्रभु प्रणों को प्रभु इकट्ठा करते हैं। प्रभु जी आप मदद करें, सहायता करें प्रभु, हर एक जन को प्रभु जी आप मदद करें आपके राज्य और आपके कार्य के लिए हाथ बढ़ाने के लिए। मान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मैं उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जो प्रभु जी आपके राज्य और कार्य के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे, प्रभु आप उन्हें विशेष रूप से आशीषित करें प्रभु, ताकि आपके कार्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु हाथ बढ़ाने पा सके। मान परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के लिए प्रभु जी, हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें। मान परमेश्वर हर हमारी कलीसिया में हर एक परिवार को प्रभु जी आप आशीषित करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। ये समय प्रभु जी हर एक ऑफरिंग प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से। Good morning, GCLC. आप सबको सुबह का नमस्कार कबूल हो GCLC। Wishing every one of you a happy Independence Day. आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। In this day, all of us are proud Indians, and we are proud of where our country has been, from where it was to where it is now. और हम इस राष्ट्र को लेकर, इस देश को लेकर काफ़ी गर्व रखते हैं, होते हैं, काफ़ी अभिमान रखते हैं, क्योंकि पहले इस राष्ट्र की दशा क्या थी और अब इस राष्ट्र की दशा क्या है। We live in a country where there is pluralism. We can follow any religion. हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं कि हम अपने धर्म का चुनाव खुद ब खुद कर सकते हैं। We live in the world's largest democracy. हम संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक इस राष्ट्र में रहते हैं। We have the freedom of speech हमारे पास कहने का अधिकार है and many such great freedoms that come along with it. और उसके साथ साथ और अच्छे स्वतंत्र या आज़ादी की बातें हमारे पास हैं। But more importantly, in our
in our situation, we have the freedom to worship the true and living God. लेकिन हमारे इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हमें ये आज़ादी है कि हम अपने जीते और जिंदे खुदा की आराधना So करें, let us not take these freedoms for granted, और इन आज़ादियों को हम ऐसी छोटा ना समझें, because whichever earthly king sits on the throne, क्योंकि जो भी एक संसार का राजा राष्ट्रपति इस संसार पे बैठता है, Jesus is Lord over every creation. प्रभु यीशु मसीह सारे संसार की सृष्टि Amen. पर अधिकारी है। आमीन। This morning, I want to draw your attention to the book of Romans. I'll be reading chapter 8. And for the lack of time, Pastor Abraham will read verses 1 to 11 in Hindi. और मैं पढ़ना चाहूँगा रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। यहाँ पे हिंदी में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं चलते आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। Amen. God bless the reading of His word. परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। So in this passage, the verse that stands out to me is verse 2. और जो वचन मुझे यहाँ पे काफी रोचक लगता है वो दूसरा वचन है। It talks about the spirit of life. वो जीवन की आत्मा के बारे में कहता है। What is that spirit of life? वो जीवन की आत्मा क्या है? Now, if you haven't experienced true freedom, I encourage you to stay till the end of this sermon. अगर आपने एक सच्ची आजादी को अपने जीवन में महसूस नहीं किया है तो पूरे संदेश को सुनिएगा। I will be praying for you and we will believe that the Lord will set you free from मैं that. आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। Now we see here that Christ Jesus has come to set us free from the law of sin and death. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें पाप की मजदूरी से और उस दासत्व के जीवन से और मरण से बचाए। The Bible says that God is three persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। Jesus, the second person in the Trinity, the Son, यीशु मसीह जो पुत्र है, दूसरा जो व्यक्ति है, plays a crucial role in actually liberating us from sin. वो हमें पाप से आजाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। And what that does is he now brings us closer to the Father. अब वो क्या करता है, हमें पिता की नजदीकता में लेके आता है। And what happens in the New Testament, we see the Holy Spirit now, from the New Testament era to today, is now actively involved in people's lives. और जो नए नियम में पवित्र आत्मा पाया गया है, वो पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में नए नियम से लेकर अब तक क्रियाशील है। And it is that Spirit that sets us free from all bondages. और वही आत्मा हमें हर प्रकार की बंधुआई से आजाद करती है। Now let's look at the definition of freedom from an earthly perspective. आइए एक सांसारिक परिभाषा जो आजादी को दर्शाती है उस पर गौर फरमाएं।
It says here, the quality or state of being free, such as the absence of necessity, coercion, or constraint in choice or action. और इस प्रकार से बताया गया है कि उसकी विशेषता जो स्थिरता की है वो ये है कि हम अपने ही उस ज़रूरत के हिसाब से और अपने ही मोल तोल से और अपने ही इच्छा के अनुभव से हम आगे बढ़ सकते हैं. An alternate definition is liberation from slavery or restraint or from the power of another. दूसरी परिभाषा इस प्रकार से है कि हम किसी के दासत्व में ना होकर और किसी दूसरे व्यक्ति की तानाशाही में ना होकर अपने खुद के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं. Such as a nation being independent, no longer in control of another monarchy. जैसे कि हम किसी तानाशाही राष्ट्र में नहीं हैं. Now, we were under the British monarchy for 200 some years or so. और हम जो थे तकरीबन 2 शताब्दियों उन अंग्रेजों के अधीन थे. From history, we learned that initially they came here to give us opportunities. ऐतिहासिक तौर पे देखे जाए तो वो हमें कुछ मौके देने के लिए आए थे. But later on, we read that they were ripping us off. लेकिन बाद में देखा जाए तो वो हमें कंगाल बना रहे थे. And once we got our freedom, we thought, okay, now everything will end, corruption will end, and now India will be a superpower. और जब वो हमें छोड़ के जा रहे थे तो हमें लगा कि हाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जो भारतवर्ष है वो सर्वप्रथम सामर्थ्य बन जाएगी. I mean, don't get me wrong, we have made progress in certain areas. मेरी बात को आप गलत मत समझिएगा, लेकिन हाँ हमने ज़रूर प्रक्रियाएं देखी हैं और हम उभरे हैं. But we're still decades behind developed countries, I लेकिन would say. हम कह सकते हैं कि उन आधुनिक देशों से हम अभी भी बहुत से दशक पीछे हैं. But when we look at it from an earthly perspective, any country for that matter, if you look at, if it's a monarchy, a dictatorship, every leader that steps into power has one fear. और अगर आप किसी भी देश को देखें जिसमें तानाशाही हो या जो राष्ट्र संचालित होते हैं उनमें सिर्फ एक भय बना रहता The है. fear of losing power. वो भय है कि मैं अपनी सामर्थ्य ना खो दूं, अपनी ताकत ना खो दूं. It is that lust for not losing that power that drives them into corruption. और वो एक ऐसी अभिलाषा होती है जो उनको हमेशा डर में रखती है कि मैं उस भ्रष्टाचार से अछूता ना रह Then जाऊं. they fall down a rabbit hole and they are trapped in that pit. और जब वो उस हम पाते हैं कि एक ऐसे पिंजड़े में बन जाते हैं और वहां से फिर वो आगे अपने आप को बढ़ा नहीं पाते हैं. Any politician for that matter, whether they have good intentions, whether they are idealists, they want to see the world prosper and prosperity for everyone, even if they have that heart. अगर कोई भी राजनीतिक अगुवा जो है चाहे वो दूसरों की उन्नति या समृद्धि चाहते हैं, Somehow or the other they will fall into corruption, whether it's bribery or anything else. किसी भी तरीके से वे भ्रष्टाचार में अपने आप को संगलित होते हुए देख सकते हैं. हो सकता है कि वो घूस ले या अलग अलग तरीकों से वे भ्रष्टाचार में आ सकते हैं. That is why Jesus has come to set the captives free. इसलिए यीशु मसीह बंदियों को आजाद करने के लिए आए. Right now it's on a spiritual level, इस समय ये एक आत्मिक स्तर पर है, but later on it's going to be on a new world order level. लेकिन बाद में ये एक नए सृष्टि के स्तर पर होगा. In the book of Revelations it says that Christ will establish his throne in the New Jerusalem. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मसीह अपने उस सिंहासन को उस नए यरूशलेम में स्थित करेगा. And I don't think it's going to be the way the world is currently functioning. और मुझे नहीं लगता कि जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा उस समय यही इसी प्रकार की प्रवृत्ति या इसी प्रकार की प्रगति उस समय संसार में होगी. If you read the news, if you study the world economy, अगर आप खबरों को पढ़ेंगे तो the functions and the principles of how it functions is based on self-interest or greed. और जो सारे कार्यकलाप होते हैं वो खुद के स्वार्थ में छुपे होते हैं कि जो भी कार्य किए जाए इसमें मनुष्य की क्या भलाई है, अपने आप की क्या भलाई है. Just like colonial times. जैसे पुरानत्व समय में हम देखते हैं Only a few benefit while the rest burns in darkness. और सिर्फ कुछ लोग लाभ में होते हैं, बाकी सब लोग जो होते हैं बड़े अंधकार में अपने जीवन का संघर्ष बिता रहे होते हैं. Just yesterday I was reading the newspaper and it said such and such deal with this country will be a rip-off for our country.
और एक ऐसे प्रकार की खबर से मैं जा रहा था, मैंने पढ़ी कि इस देश से अगर ऐसा संबंध हो जाए तो वो हमारा सारा धन लूट लेंगे। Or this new treaty means less business for our people. और ये एक नया संबंध जो व्यापार का होगा कि हमारे लोगों के लिए कम काम। Notice everyone here is focused on building their own empire. यहाँ पे मतलब सब लोग जो हैं वो अपने खुद के साम्राज्य को बनाने में इच्छुक हैं। If everyone shared information with one another in each country, we would probably not have like global warming or pollution or any of these crises that we face. अगर हम सब लोग एक दूसरे की उन्नति का साझा करेंगे तो हम ऐसे बड़े बड़े जो प्रकृति के दर्दनाक कार्य हैं उनको नहीं देखेंगे। Well, it is true that monopolies exist because they control that information. तानाशाही इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो सारी जानकारियों को अपने ही हित में रखते हैं। Well, the truth is the world's economy is designed for us to be enslaved. और जो सच्चाई है वो ये है कि संसार का जो पैसा है वो हमें बंधुआ बनाकर रखता है। Unless you're living off the grid. सिर्फ यही होना चाहिए कि एक शर्त है कि अगर आप उस स्वार्थ को अपने अंदर नहीं रखते हैं। Our financial systems are designed in ways to never liberate people, but to keep them in debt for a long period of time. और हमारे जो पैसों के जो कार्यकलाप है, पैसों के जो संबंध है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ न बिताएं, लेकिन उनके ऊपर पैसों का बोझ सवार हो, कर्ज के नीचे वो लोग डूब जाएं। इसलिए You look at the housing market. आप देखिए घर बनाने वाले हम कहते हैं व्यापारों को। On average, if you're a homeowner, अगर आप एक तौर से एक घर के मालिक हैं, you're going to spend a minimum of 30 years trying to pay off that debt आप तकरीबन ब्याज के साथ 30 साल गुजार देंगे ताकि आप उस कर्ज को जो घर आपने बनाया है उस कर्ज को आप उतार पाएं। If you secure an auto loan to buy a vehicle, अगर आप एक गाड़ी खरीदने की कोशिश करते you're हैं, looking at a minimum of 5 to 10 years to pay that car off, brand new. तकरीबन नई गाड़ी के कर्ज को चुकाने के लिए 5 से 10 साल को आपको बिताने हैं। So in a sense, our jobs now become a form of enslavement. अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो रोजगार हैं एक प्रकार के बंधुआई का साधन बन चुके हैं। Now we're under pressure to now provide for our families, and now we think we have this list and we have to fulfill all these goals that we have. अब हमारे ऊपर दबाव है कि हम अपने परिवार की देखरेख कर पाएं, उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि इन सारे कार्यकलाप को भी मुझे अपने पैसे के द्वारा ही पूरा करना है। The truth is, if you have a kingdom's mindset, you will be free from all of this. सच्चाई burdens. ये है कि अगर आपके पास मसीह की विचारधारा होगी तो आप इन सारी चीजों से आजाद रहेंगे। Maybe you will be free from excessive spending, maxing out your credit card. मेरे ख्याल से आप उस ज्यादा पैसे को बहाने से अपने आप को आजाद करेंगे। Maybe you'll start saving more money. आप मेरे ख्याल से ज्यादा और पैसे को साथ में बटोरना शुरू करेंगे। We cannot escape from any form of enslavement because we are born into a sinful world. हम किसी भी प्रकार की उस बंधुआई से अपने आप को छुटकारा नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद ही बंदी होकर पैदा हुए हैं। The world influences us more when we are exposed to it all the more. संसार का प्रभाव इसलिए हम पर हुआ है क्योंकि हम संसार की ओर खींचे चले आए हैं। And the Bible says the wages of sin is death, and as a result of being exposed to that, eventually we will die off. और जिस प्रकार से बाइबल का कहना है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो जो हमने पाप किया है तो एक ना एक दिन मनुष्य को मरना है। When God saw the sin of man and he destroyed the world the first time, he said, man's every inclination of his thoughts are evil, and he should not live beyond 120 years. परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा तो मनुष्य को देखने के बाद परमेश्वर ने देखा कि उसके अंदर के विचार जो हैं वो साफ और सिद्ध नहीं हैं, और इसलिए हो सकता है कि 120 वर्ष की उसकी आयु हो सकती है। But in any era, if you look at it, God always gave grace to his people. लेकिन किसी भी युग में आप अगर गौर फरमाएं तो परमेश्वर ने अपने लोगों पर अनुग्रह भी किया। God's grace is accounted into the blessings we receive as a result of his grace alone. परमेश्वर का जो अनुग्रह है एक हमारे आशीष के तौर पे देखा जाए तो वो इस पर कदर हुआ कि उसका अनुग्रह ही माना गया जिसने हमें अब तक बढ़ाया। Many of us are living normal lives, middle class lives, and we have certain blessings that
make us happy from time to time. हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो मध्यम वर्तीय परिवारों में जीते हैं और समय दर समय हमारे जीवनों में परमेश्वर की आशीष बखूबी तौर से आती है। We have a choice to watch whatever sports we want, to be entertained, to eat whatever food we want, to drive any type of vehicles we want, as long as we have the budget for it. और हम अगर अपने जीवन पर गौर फरमाएं तो हम कोई भी चुनाव कर सकते हैं, कोई भी खेल देख सकते हैं, कोई भी मनोरंजन की बातों पर हम मनन कर सकते हैं या देख सकते हैं। Thank God for all these blessings. They are good blessings. इन सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, ये अच्छी आशीषें हैं। But we have to go through life, and this means whatever we experience from birth, and obviously death is inevitable. लेकिन हमें इन सारी बातों के द्वारा गुजरना है और साथ ही साथ जो है मृत्यु को हम हटा नहीं सकते। That is one thing we cannot escape from, is this death, the first death. पहली मृत्यु जो है उससे हम अपने आप को छिपा नहीं सकते या उससे अपने जीवन को हम बचा नहीं सकते, उसके द्वारा होकर हमें गुजरना ही है, जो पहली मृत्यु है। You know, many of us are living lives where we are pulling weight. हम ऐसे बहुत से लोग हैं जब एक ऐसे जीवन को बिता रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े बोझ को अपने पीछे रख रहे हैं और उसको हम खींच रहे हैं। We may be carrying the weight of responsibility. हो सकता है कि वो जिम्मेदारी का बोझ हो। For instance, the man of the house is burdened with being a provider. जैसे एक परिवार का जो सिर है या परिवार का जो पुरुष है वो घर के प्रबंध के लिए चिंता करता है कि That's an उसको added weight. और वो एक जोड़ा गया एक बोझ है। If you're a parent and you have grown up children, you have that stress of your children getting married. अगर आप माता पिता है तो आपके ऊपर एक बोझ है कि आपके बच्चों की शादी होनी है, उनका विवाह होना है। Some of us have a weight that we carry on how society perceives us, the image. और कभी कभार हम एक ऐसे बोझ को उठाते हैं कि समुदाय चाहता है कि हम ऐसे बनने पाए और उस तौर के व्यक्ति बनने के लिए हम उस बोझ को उठाते हैं। Little on, I'm going to talk about the parameters of enslavement. और कुछ देरी के लिए मैं बंधुआई की सीमाओं पर गौर करना चाहूँगा। So what we don't realize is this added weight, including the parameters of enslavement, it only brings about us not living our full calling in Christ. और बंधुआई की जो सीमाएं होती हैं वो हमें इस कदर दबा देती हैं कि हम मसीह की स्वतंत्रता में नहीं जी पाते हैं। It's like a barricade is now placed in front of us mentally, and we can't live in the moment that God is calling us to live in. एक प्रकार से एक ऐसे हम उस स्तर में जीवन को बिताते हैं कि मानसिक तौर से हमें बांध दिया गया हो और जिस समय को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो समय हम नहीं जी पा रहे हैं। For all you science fans, science nerds, I want to explain this in the form of something that you might relate to. आप जितने भाई बहन विज्ञान से प्रेम रखते हैं, पास्टर जी आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो आप जिसका संबंध उस बात से कर सकते हैं। For all of you science nerds out there, I have a nice little analogy. और जितने प्रिय भाई बहन जो विज्ञान से प्रेम रखते हैं, आपके लिए मेरे पास एक विज्ञान की एक बात है जिससे आप संबंध इस बात का बना सकते हैं। Kinetic energy is a form of energy that an object or particle has by reason of its motion. और जो एक गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा एक ऐसी होती है कि जो चीज़ों को बहाव में लेके आती है या खींचती है। If work which transfers energy is done on an object by applying a net force, एक ऐसी चीज़ एक ऐसी हम पाते हैं ताकत जो चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, the object speeds up और जो चीज़ होती है वो और तेज भागने लगती है and thereby gains kinetic energy. और उसके द्वारा हम पाते हैं गतिज ऊर्जा जो है वो पैदा होती है। Kinetic energy is a property of a moving object. और जो गतिज ऊर्जा है वो हिलने वाली उस हम पाते हैं चीज के बारे में वो दर्शाता है। And depends not only on its motion, वो सिर्फ अपने हिलने के बारे में ही बतलाता नहीं है but also on its mass. लेकिन अपने उस भार के बारे में भी वो बतलाता है। You know, if you bowl a cricket ball, it doesn't go beyond 100 miles an hour. अगर आप एक क्रिकेट की गेंद के बारे में सोचेंगे, एक घंटे में वो 1 माइल या 1 मील से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। It cannot be bowled beyond 100 miles per hour because of its weight, the size and dimension, the mass. और वो इसलिए ऐसी है क्योंकि उस प्रकार से इसको बनाया गया है, उसका भार वैसा है। Now, just for the others, to explain this in an example,
Imagine driving a Maruti 800cc, an 800cc engine vehicle. उदाहरण के तौर पे आप एक मारुति 800 गाड़ी को चला रहे हैं, And on top of that, you are now towing a trailer that is filled with 10 tons of weight. और उसके पीछे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपने बांध दी है, आपके पीछे एक और गाड़ी है जिसमें 10 टन का कुछ सामान रखा गया है। Now imagine you're going 70, 80 miles an hour downhill. सोच के देखिए कि आप जो हैं वो उस नीचे जाने वाले स्थान पे हैं और आप तकरीबन 70-80 की गति पे आप गाड़ी चला रहे हैं। And you now see 100 meters is approaching, and within 100 meters there's now a cliff. और आप देख रहे हैं 100 मीटर पे एक बहुत बड़ी हम पाते हैं घाटी आ रही है, तराई आ रही है, आप गिरने वाले हैं। Now we all know that vehicle is not designed to actually pull that much weight. आप जानते हैं कि उस गाड़ी का निर्माण इसलिए नहीं किया गया है कि वो इतने बड़े भार को भी उठा पाए। Even if we apply full force and like try to brake, it's still going to go off the cliff. अगर आप फिर भी अपने पूरी जद्दोजहद के साथ उस ब्रेक को लगाएंगे, उसके बाद भी आप पाएंगे कि वो गाड़ी रुकेगी नहीं। Dear children of God, God has designed this life that we live to not pull weight around. परमेश्वर के प्रियो, ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो इसलिए नहीं कि हम बोझों को खींचें। It is a lie for us thinking that we can never be free from this sin, we can never be free from this habit. ये एक झूठ है कि हम सोचें कि हम किसी भी प्रकार के आदत से, किसी भी प्रकार के पाप से कभी आजाद नहीं हो सकते। I don't care if you've been addicted to certain things for 20 plus years, God wants to free you today. आज अगर आप बहुत से 20 साल की पुरानी आदतों में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। There is power in the presence of God and the Spirit of God. परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आत्मा में एक सामर्थ्य है प्रियो। If someone is having, like I'm just giving an example, if someone is not happy all the time, he's always angry, उदाहरण के तौर पे कोई हमेशा अगर खुश नहीं है, हमेशा गुस्सा वो रहता है, he's complaining all the time, there's spirit of fear. हमेशा शिकायत करता रहता है, उसके अंदर भय की आत्मा समाती है। Now that is a serious problem and that person needs to be set free. अब वो एक गंभीर समस्या है और उस व्यक्ति को आजाद होने की आवश्यकता है। And if that person is you, I want to pray for you at the end of the service. और अगर आप वो व्यक्ति हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस सभा के अंत में। Now moving on to the parameters of enslavement. अब मैं बढ़ूंगा जो बंधुआई की सीमाएं होती हैं उनकी ओर। The first one is sin. पहली बात जो है, पहली जो सीमा है वो है पाप। The Bible says sin has enslaved all of creation. प्रभु का वचन कहता है कि पाप ने हम सबको जकड़ रखा है। Man brought sin into the world from the beginning. मनुष्य ने इस संसार के आरंभ में ही पाप को शामिल कर लिया। All of us have inherited sin from Adam and Eve. हम सब ने आदम और हवा से पाप को अपने साथ शामिल कर लिया। How do we know that? ऐसा हम कैसे जानते हैं? Well, for starters, our spiritual senses have been disconnected. और शुरुआती तौर पे हमारे जो आत्मिक इंद्रियां हैं वो हमसे और परमेश्वर से अलग कर दी गई हैं। We no longer have that relationship Adam and Eve had in the Garden of Eden. और आदम की वाटिका में आदम और हवा का जो संबंध परमेश्वर के Where- साथ था वो संबंध आज हमारा नहीं है। Where God's presence would come in and they would interact face to face. जहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी उनके बीच आती थी और वो परमेश्वर के मुख के सामने उससे बातचीत किया करते थे। Bible says if we see the face of God, we will die बाइबल बताती है कि अगर हमने परमेश्वर का चेहरा देख लिया तो हम मर जाएंगे। with our earthly bodies, that is. अपने शारीरिक शरीरों में हम मर जाएंगे। All of us must be familiar with the term the 7 deadly sins. हम सब लोग जानते होंगे 7 प्रकार के वो दर्दनाक पाप। Now, each sin has a principality that controls a person. हर एक पाप की एक सिद्धांतता होती है जो वो व्यक्ति पर अपने जकड़ को बना के रखती है, उसके अनुसार वो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। And when a person is under that bondage, और जब व्यक्ति उस बंधुआई के अधीन होता है, we have that authority to cast out those principalities that are controlling their lives. और हमारे पास वो अधिकार होता है कि हम उन सिद्धांताओं को बांध पाए जो उस व्यक्ति पर अपने प्रहार को बना के रखती है और उसको जकड़ के रखती है। Because every knee and tongue shall bow down and confess that Jesus Christ is Lord. क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान ये कबूलेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। When we come with that authority and that mindset, knowing who we are in Christ, every knee should bow.
जब हम उस अधिकार के साथ और उस विचारधारणा के साथ आते हैं, तब हर एक घुटने को टिकना है, Demons have to flee. दुष्टात्मा को भागना है। It is a lie to think that it's only for anointed people. No, और- you are called to set demons free. और ये जो है वो एक झूठ की बात है जो कहते हैं लोग कि नहीं सिर्फ कुछ ही लोग दुष्टात्मा को भगा सकते हैं। नहीं, आप बुलाए गए हैं और आपके पास वो अधिकार है। Well, of course, you have to seek for it and you have to be in covering and prayer also for that. जी जरूर, आपको अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाना है, उसकी बुलाहट में बढ़ना है, लहू के अधीन आपको अपने आप को ढांपना है। Well, the second point is our lack of faith. दूसरी बात जो है हमारे विश्वास में जो कमी है, This also ties in with living in guilt. और ये बात अपने आप को कायल करने के साथ संबंध रखती है। Many times we say, Lord, we are not worthy. Lord, I cannot do this. Lord, I'm not strong enough. I'm not good enough. बहुत बार हम कहते हैं, प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु जी मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, प्रभु जी मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। प्रभु, That is a lie from the devil. ये शैतान की ओर से एक झूठ है। God has given us all authority. परमेश्वर ने सारे हमें अधिकार दे दिए हैं। We must never be like those people who left Jesus because of their lack of faith. हम उन लोगों के समान ना बनने पाए जिनके विश्वास में कमी थी और इसलिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। Many times when we commit sin, we start to live in this guilt, saying that, oh, we are ashamed of this. God is not pleased with us. बहुत बार जब हम पाप करते हैं तो कायरता में अपने जीवन को बताते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरी पहुंच प्रभु के पास जा ही नहीं सकती। Going back to Romans 8, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में वापस जाएंगे तो it talks about life in the Spirit. आत्मा के जीवन के बारे में बताता है। When you live life in that Spirit, जब आप उस आत्मा में अपने जीवन को you will बिताते be हैं, free from all guilt and condemnation. आप हर प्रकार के दोष से और कायरता से बचाए जाते हैं। Because it says in verse 1, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. क्योंकि पहले वचन में लिखा है, अतः जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। So, dear children of God, let us rid of this evil thought about living in this guilt that we often condemn ourselves in. इसलिए प्रिय परमेश्वर के प्रियों, हम अपने आप को उस कायरता के या अपने आप पर दोष लगाने वाली आत्मा से अपने आप को हटाएं और बचाएं। Let us never lack faith. हम उस विश्वास में कभी कम ना हो। The Bible says a double-minded man is unstable in all his ways. और प्रभु का वचन कहता है कि दो मन रखने वाला जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के हर स्तर में कभी भी अटल नहीं ठहरता। There's something that God admires in people, which is the spirit of excellence. और एक बात जो परमेश्वर लोगों के जीवनों में चाहता है, वो जो उसको पसंद है, वो ये कि सिधाई की आत्मा। Let us not do things with a half-hearted spirit. हम आधे मन के इच्छा रखते हुए आधे मन की इच्छा से कोई भी काम ना करें। One of the characteristics of people who have that spirit of excellence, ऐसे लोग जिनके अंदर वो सर्वोत्तम काम करने की इच्छा होती, वो ये है, they will never have this lack of faith, lack of self-belief. उनके अंदर कभी भी वो विश्वास की कमी नहीं पाई जाएगी। And they have good characteristics, they have goals, they're always progressing forward. They're never resting. उनके अच्छे स्वभाव होते हैं, वे लगातार प्रगतिशील रहते हैं और वे कभी कहीं पे थमते नहीं हैं। Bible says an idle mind is a devil's workshop. प्रभु का वचन कहता है कि एक शांत मन शैतान का अच्छा घर है। Okay, the moment we are trapped in this idleness, not doing any work, that's when the enemy starts to work in our lives. और एक समय में जब हम ऐसे स्तर को जीना शुरू करते हैं, जब शांत बैठकर हम कोई काम नहीं करते, उस घड़ी शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। It is important to always be working, whatever it is, even if you're doing a secular job or if you're working at home, never have the spirit of complacency, the spirit of procrastination. और कभी भी जब आप अपने घर में भी काम करें या कहीं पे भी काम करें, संतुष्टता की आत्मा अपने अंदर ना आने दे। अपने आप को आप ये ना कहें कि आप बस हो गया, अब यहाँ पर मेरा काम समाप्त हुआ नहीं, Because that can also enslave you. क्योंकि वह आत्मा भी आपको बंधुआ बना सकती है। The third point is freedom from religion. तीसरी बात जो है वो धर्म से स्वतंत्र या आजाद होने की बात। Well, Jesus talks about this spirit every time we read the New Testament, और the Gospels. प्रभु यीशु मसीह सुसमाचारों में इस बात को बोलते हैं। The religious people of that time, they did not impress Jesus at all. उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने यीशु मसीह को कभी भी खुश नहीं किया, Because it was never about outward actions, it was always about the heart. क्योंकि वो सिर्फ
बाहरी तौर के कार्यों पर बात जो थी वो आधारित नहीं थी, लेकिन मन के कार्यों पर वो बात आधारित थी। Again, to experience this new life, you have to have a change of heart. और आपको एक नए जीवन को जीने के लिए एक मन के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता This is है। not something that you can work towards doing. और काम करने के लिए वो नहीं है कि आप सिर्फ उसको कर पाने के लिए आप कुछ काम कर रहे नहीं। It has to be spirit led. वो आत्मा के द्वारा अगुवाई पाने वाले कार्य होने You पाए। have to have a born again experience in order to experience that true total transformation. आपको दूसरे जन्म को लेने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आपको वह पूर्ण परिवर्तन प्राप्त हो पाए। Jesus did away with the old covenant. यीशु मसीह ने पुराने नियम के उस पुराने हम पाते हैं वाचा पर एक अंत किया, Because all those religious obligations could never draw our hearts closer to His. क्योंकि वे सारी बातें जो हैं वो यीशु मसीह के करीबी में हमें कभी लेके नहीं आ सकती थी। The Jews from the Old Testament were living in that freedom, that bondage mindset where, oh, we have to constantly please God, do these animal sacrifices, all these things. यहूदी विचारधारणाएं जो थी वो इस प्रकार से यहूदी लोग सोचते थे कि अरे हमें लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें पशुओं का वध करना है, उसके खून को हमें एक प्रायश्चित के लिए इस्तेमाल करना है। That was what enslaved them, and they were fearful of God. और उन सारी बातों ने उनको बंधुआ बना दिया और वे परमेश्वर से डरे हुए थे। And that's the mindset that God does not want us to have और today. वो एक ऐसी विचारधारणा है जो परमेश्वर हमारे अंदर कभी भी नहीं चाहता। Jesus loves us so much, He wants us to draw nearer to Him, to His presence. यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति की ओर चले आएं। The religious spirit keeps us away from His presence. और जो हम पाते हैं धर्म की जो आत्मा है वो हमें प्रभु के प्रेम से लगातार परे रखती है, अलग रखती है। Trying to fix your own problems is not going to get you anywhere. आपकी खुद की समस्याओं को जब आप खुद ही समाधान करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि आप कभी भी अटल नहीं होंगे। And many people need to be free from this spirit of religion. और बहुत से लोग जो हैं वो इस धर्म की आत्मा से अपने आप को अलग करने की उनकी आवश्यकता है। The fourth point is freedom from deception. चौथी जो बात है वो ये है अपने आप को धोखे की आत्मा से बचाए रखना। Now notice in Proverbs, it says that the righteous are as bold as lions. और नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी उस सिंह या शेर के समान साहसी होते हैं। In order to walk as bold as lions, you cannot, of course, it ties into the second point where you cannot doubt your faith. और शेर के समान साहसी घूमने के लिए आप अपने विश्वास पर कभी संदेह नहीं कर सकते। You know your authority in Christ, and therefore you walk by it. आपको अपने अधिकार के बारे में जो मसीह में पाया जाता है, उस अधिकार के बारे में आपको पता है और उसके अनुसार आप चाल भी चलते हैं। The deception from today is that you cannot walk in this anointing. धोखेधड़ी की बात जो है वो ये कि आप इस अभिषेक में नहीं चल सकते। Whereas the Bible clearly mentions we are to walk in that anointing. जबकि बाइबल बताती है कि हमें उसी अभिषेक में आगे बढ़ना है। Well, in terms of deception, there are many areas people are deceived today. और अगर देखा जाए तो इन बातों में बहुत से लोग अभी भी धोखे के जीवन को बिता रहे हैं। The enemy brings deception in the forms of false teaching. शैतान जो है वो गलत शिक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में धोखे को लेके आता है। You have new age beliefs, cults, and all these different religious beliefs. और हमारे पास अलग अलग प्रकार के विश्वास करने वाले जो लोग हैं, विश्वास करते हैं एक नया युग या अलग अलग प्रकार की उनकी विचारधाराएं होती है प्रभु के वचन को लेकर। Only those who have that spirit talked about in Romans can only distinguish and discern what is true and what is false. और इस रोमियो की पत्री में उन लोगों के बारे में बताया गया है कि सिर्फ वे ही लोग इन बातों को समझ सकते हैं कि कौन पराये हैं, कौन अलग विश्वास के लोग हैं, कौन गलत शिक्षा के लोग हैं और कौन ठीक शिक्षा के लोग The हैं। righteous have the spirit of discernment, धर्मी व्यक्ति के पास वो परखने की आत्मा है and we all have that spirit within us. और वो परखने की आत्मा हम सब के अंदर पाई जाती है। And many times God uses that to correct our own mistakes and our own flaws. बहुत बार परमेश्वर उस परखने की आत्मा को हमारे अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें काबिल बनाता है कि हम अपनी गलतियों को अपने आप से परे करें, दूर करें। The last point is freedom from idolatry. और जो दूसरी या जो हम पा सकते हैं आखिरी जो बात है वो ये कि मूर्ति पूजा से हम छुटकारा पाएं। In my generation, I could say that
cell phone usage, excessive cell phone usage is a form of idolatry. मेरे स्तर के युग में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। Anything that takes first precedent over your life, over God, is idolatry. हर एक ऐसी बात जो हमारे जीवन पर प्राथमिकता रखती है, परमेश्वर को हटाकर ऐसी बात जो प्राथमिकता हमारे जीवन पर आती है, उन सारी बातों को हम एक मूर्ति पूजा की बात मान सकते हैं। Some people are addicted to gambling. That's their idolatry. कुछ लोग जो हैं वो जुआ खेलते हैं। Some have made their source of livelihood as an idolatry. और कुछ लोगों ने जो है वो अपने घर के जो कार्य हैं उनको एक प्रकार से बनाया है कि वो मूर्ति पूजा में जीवन बिताते हैं। They've set all these financial goals 20, 30 years down the line that now they have to work hard, and that has now made them a slave to their job. और वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अब से अगले 20 या 30 साल तक मुझे इस काम को पूरा करना है, और ऐसे काम को करने के लिए वो अपने जीवन को उसमें उंडेल देते हैं और उस मूर्ति पूजा के पाप में वे संगलित हो जाते हैं। Dear children of God, I'm not saying making money is a sin. मैं ये नहीं कह रहा प्रिय लोगों, परमेश्वर के संतानों की पैसा बनाना या पैसे को साथ बटोरना एक पाप है। That is for you to decide. वो आपके लिए है कि आप उस पर निर्णय लें। God has given you the spirit of discernment. परमेश्वर आपको परखने की आत्मा देता है। It is important for anything, even if it's a video game or sports, to not let that rule over you. और कोई भी वीडियो गेम या खेल की बातें आप पर प्रधानता ना रखें, आप पर हावी ना हो। Well, the Bible is clear in talking about our generation, the last generation being an idolatrous generation. बाइबल जो है वो आखिरी जो युग की बात करती है, वो हमारे युग की बात करती है, एक मूर्ति पूजक संसार के लोग। They will be lovers of themselves. और वे अपने आप से प्रेम करेंगे, They would be hedonists. और वे स्वयं से प्रेम करने वाले लोग होंगे, They would be in all sorts of bondage. और वे हर प्रकार के गुलामी में जीवन को बिताएंगे। But we have the good news, the gospel that is within us. लेकिन हमारे पास वह हम कह सकते हैं शुभ संदेश है जो हमारे अंदर है। No matter what situation you're facing through, आप जिस भी प्रकार के उस परिस्थिति में क्यों ना गुजर रहे हो, God wants to set you free today. परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता Today is है। your day of freedom. आज आजादी का दिन है। Today you will be independent, free from sin. आज आप पाप से स्वतंत्र हो And जाएंगे। today you will be dependent on the Holy Spirit. आज आप पवित्र आत्मा पे निर्भर होंगे। The Holy Spirit is going to fill you today. पवित्र आत्मा आज आपको परिपूर्ण करना चाहता है प्रियो। Now, for those of you who have never experienced this new life I was talking about, ऐसों के लिए जिन्होंने अब तक इस नए जीवन को अभी तक कभी महसूस नहीं किया I'm है, going to lead you into a prayer of repentance. मैं आपको एक मन फिराव की प्रार्थना में लिए चलूंगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता, I believe in your resurrection power. मैं विश्वास करता हूँ तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। Jesus, I believe you came to this world to die for my sins. यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू संसार में आया ताकि मेरे पापों के लिए तू मारा जाए। All my sins have been washed away. सारे मेरे पाप धो दिए गए I हैं। am no longer the same. अब मैं फिर से वैसा ही पापी नहीं I हूँ। choose to surrender my life, my heart to you. मैं अपने जीवन को, अपने हृदय को तेरी ओर फेरता हूँ। I renounce all the witchcraft, the sinful lifestyle I've been living in. और हर प्रकार के जादू टोने के जीवन में, पाप के जीवन को जो मैं बिता रहा था, उससे मैं अपने आप को परा करता हूँ। Every chain of the enemy is going to be broken today, right now. शैतान की सारी बेड़ी Jesus' आज mighty यीशु name. के नाम से टूटने पाए। And Lord, I receive your Holy Spirit. प्रभु, मैं तेरी पवित्र आत्मा को प्राप्त करता हूँ। Wash me and cleanse me with your precious blood. मुझे धो के शुद्ध और साफ कर अपने पवित्र लहू के द्वारा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now, if you've prayed this prayer, जैसे आपने प्रार्थना करी है, this is just an intro level, but God wants to walk you through the stages of total deliverance. और प्रभु चाहता है कि आप उन सारे छुटकारे के स्तरों को पार करें। Your freedom is dependent on your confession, आपकी स्वतंत्रता आपके अंगीकार पर आधारित है। your willing heart to change, आपका इच्छुक मन जो अब बदलना चाहता है, and living a surrendered life to God. और परमेश्वर को समर्पित जीवन जीने के लिए जो तमन्ना है। So, if you're willing to do this, please आप- reach out to one of us. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, And we'll be happy to help you और with your journey. और हम आपकी इस जीवन की यात्रा में आपके साथ रहने को तैयार हैं। Amen. Let us close the service in a word of prayer.
आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम अंत करेंगे। Dear loving Heavenly Father, जीवित स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for this day. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए That is the day of freedom. जो एक स्वतंत्रता का दिन है। Lord, this day we declare salvation to go into the households of those that need to be delivered. प्रभु जी, हम आज के दिन को एक उद्धार के दिन की नाई मानते हैं कि लोगों के जीवनों में ये उद्धार जाए और उनको आजाद करे। Lord, we claim the victory in these people's life who have been tormented for years. और ऐसे हमारे प्रिय भाई बहन जो वर्षों से प्रताड़ित हैं, उनको तू आजाद कर। Lord, we pray for the infilling of the Holy Spirit where they would be totally dependent in this new life. होने पाए कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए ताकि वो इस नए जीवन को आगे और बढ़ा पाए। Father, in the days to come we will hear testimony of your deliverance in their lives. आने वाले दिनों में हम तेरी गवाही को उनके जीवन में सुनेंगे कि तूने उनको रिहाई प्रदान करी। You get all the glory and honor, Lord तुझे Jesus. सारी महिमा आदर सम्मान मिले प्रभु। We love you in your precious name we pray. यीशु के नाम से हम तुझसे मांगते हैं। Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of the Father, परमेश्वर का प्रेम, the sweet communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति abide with us forevermore. आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen.